नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैम्पल मॉक कॉल और हाउ टू कॉल यूएस कैंडिडेट व्हेन वी आर वर्किंग एज ए ट्रेनी रिक्रूटर और यूएस आईटी रिक्रूटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के हम बात करते हैं हाउ टू मॉक कॉल और सैम्पल मॉक कॉल विथ यूएस कैंडिडेट व्हेन वी आर वर्किंग एज ए ट्रेनी रिक्रूटर और यूएस आईटी रिक्रूटर। दोस्तों यदि आप एक ट्रेनी रिक्रूटर है या आपने एक रिसेंटली यूएस आईटी रिक्रूटर के रूप में ज्वाइन किया है या आप अभी रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और यू वांट टू बिकम ए यूएस आईटी रिक्रूटर, और या फिर आपकी ड्रीम जॉब है या आप सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बने। दोस्तों यदि आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी यूएस सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर या अन्य वीज़ा होल्डर को किसी जॉब के लिए कॉल करते हैं तो उनसे कैसे बात करते हैं जब हम यूएस आईटी रिक्रूटर होते हैं। अगर दोस्तों आपको इस बात का नॉलेज है तो आपको किसी भी यूएस आईटी रिक्रूटर की जॉब पाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, आपको बेसिक नॉलेज होता है, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि हम एक उदाहरण के माध्यम से हम बात करते हैं कि हम कैसे एक यूएस आईटी मतलब यूएस सिटीज़न को कॉल कर सकते हैं किसी जॉब के लिए। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर है, आपने रिसेंटली अभी एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर जॉब स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो आपको आपका मैनेजर सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आपको कोई जॉब रिक्वायरमेंट या कोई जॉब आपके मैनेजर, आपके टीम लीड या अकाउंट मैनेजर के द्वारा असाइन होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। 3 से 4 बार जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और जॉब को समझना है कि आखिर क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को कौन सी स्किल्स चाहिए, क्लाइंट को किस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए और किस प्रकार का कैंडिडेट नहीं चाहिए। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं फिर आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल बनाते हैं और उसके बाद आप कैंडिडेट के रेज्यूमे को जॉब स्ट्रिंग के माध्यम से और जॉब पोर्टल की सहायता से सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के समझ लिया है, फिर आपने सर्च स्ट्रिंग बनाई, फिर आपने यूएस के जॉब पोर्टल जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, लिंक्डइन के माध्यम से आप किसी के कैंडिडेट को आप सर्च करते हैं। मान लीजिए आप कोई टेक्निकल रिक्रूटर को सर्च कर रहे हैं प्रिंसटन न्यू जर्सी में। आपको क्या करना है, आपको अगर जैसे ही आप रेज्यूमे सर्च करते हैं और आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, सबसे पहले तो आपको कई रेज्यूमे मिलेंगे जब आप सर्च स्ट्रिंग लगाएंगे किसी भी यूएस जॉब पोर्टल से। उसके बाद अगर फिर आप रेज्यूमे स्क्रीन करेंगे, रेज्यूमे जब आप स्क्रीन कर लेते हैं और आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा मैं आपको एक सैम्पल मॉक कॉल करके दिखा रहा हूँ, या आपको ट्रेनी जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी मॉक कॉल की प्रैक्टिस कराई जाती है, या फिर आप ट्रेनी यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कहीं पोजीशन पे काम करते हैं, फिर आपको कैंडिडेट को कॉल लगाना होता है, बात करना होता है। तो मैं इस एक सैम्पल मॉक कॉल के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे मॉक कॉल करना है या फिर कैसे कॉल करके कैंडिडेट को क्लोज करना है या कैंडिडेट से बात करनी है। मान लीजिए दोस्तों हम एक टेक्निकल रिक्रूटर की पोजीशन पर काम कर रहे हैं और जॉब लोकेशन है प्रिंसटन न्यू जर्सी और हमारा क्लाइंट है इंटेल, ठीक है, और ये एक 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और हमारा पे रेट है $40 पर आवर, ओके। और ये एक W2 जॉब है। तो हमने रेज्यूमे को हमने सर्च स्ट्रिंग लगा ली, कैंडिडेट के हमने स्क्रीनिंग कर ली कैंडिडेट के रेज्यूमे को और हमें एक अच्छा रेज्यूमे मिला तो हम उसको पहले फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल भेजेंगे। फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल का मतलब होता है कि हमने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दिया, ठीक है। अब हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं। कैंडिडेट का नाम है जॉन। हमने कॉल किया, कैंडिडेट ने कॉल को पिक किया। हे, इज दिस जॉन? या, आई एम जॉन। हे जॉन, माय नेम इज विनोद एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंसल्टिंग। ठीक है, XYZ कंसल्टिंग मतलब हम जिस भी कंपनी
के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। Hey John, my name is Vinod and I'm calling from XYZ Consulting. Okay, how are you John? John, I'm good. And how are you? फिर हमें बोलना I'm also good and thanks for asking. ठीक है। फिर हमें बोलना है Hey John, I came across your resume one of the job boards like हमें बताना है कि आपका रेज्यूमे हमें ऑनलाइन मिला है या किसी जॉब पोर्टल से मिला है, ठीक है। Hey John, I came across your resume from Monster and I called you regarding job opportunity as technical recruiter. In job location is Princeton, New Jersey. So right now are you looking for job or job change? फिर जॉन बोलेगा Hey hi, yes I'm looking for job. Okay, फिर हमको इसमें फिर हमको जॉब के बारे में बताना है कैंडिडेट को। Hey John, I called you technical recruiter position and this is a contract job and job location is Princeton, New Jersey and this job is for my direct client Intel and this is a contractual position and duration of the job is 6 months but there is high possibility for extension and also possibility for permanent. So would you be interested? फिर जॉन बोलेगा Yeah, I'm interested. फिर हमें बोलना है, हमें थोड़ा सा जॉब के बारे में बताना है, ठीक है। हमें जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझा है वो हमको कैंडिडेट को बताना है। ए जॉन, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस जॉब आई एम लुकिंग फॉर 3 to 5 year टेक्निकल रिक्रूटर and I'm looking for someone candidate who have US job portals experience like Career Builder, Dice, Monster, and also candidate must have experience in ATS, at least 3-year experience in ATS like Job Diva, and also candidate must have experience in various IT position, working IT position like Java developer, .NET developer, front-end developer, back-end developer, Android and DevOps engineer, ETL developer, DevOps engineer, system administrator, Oracle administrator, data analyst, business analyst, program manager, project manager. And your resume is showing that you have all experience. You mentioned that you have US job 3-year experience in working on different US job portals experience, and also your resume showing that you have also job diva experience. Okay, and also you mentioned in your resume that you worked many IT position. Okay, so is it right? Okay, yeah, I work I have experience. फिर हमें उससे बोलना would you be interested and what will be your pay rate expectation on W2? ठीक है। फिर कैंडिडेट बोलेगा $35 है, I'm looking for around $35 an hour on W2. Okay, so फिर हमें बोलता है yeah, we can offer $35. Okay, so John, I would like to submit your resume. So is this your full legal name, John dash? Yeah, this is my full legal name. So do you have any middle name? फिर जॉन बोलेगा हमें I don't have any middle name. फिर हमें पूछना John, I believe you are citizen, correct? Yeah, I'm citizen by born. फिर हमें पूछना उसे how soon you can available for the job? John will tell us as soon as possible. फिर हमें पूछना है John, what is your availability for interview? Next week, I'm available. Okay, and John, is this your present mailing zip code 83023 83022 80253 80235? Yes, this is my present mailing address zip code. Hey John, right now do you have any interview or job offer? I don't have, John will tell us, I don't have any job offer, but we have many interviews. Okay. Hey John, have you submitted your resume for this job, same job ID and same job with same client? I don't believe I haven't submitted my resume for same job with same client. Okay. And John, after getting the job offer, you need to go for background investigation and drug test. Yeah, I'm comfortable, John will say us. Then we will have to ask, hey John, I have your resume, and as per your resume, you are presently working at this company and your title is this. John will say, this is not my updated resume. Okay,
John, do one thing. Please send us your updated resume copy also. Okay. And John, what is your highest completed education? Bachelor's, master, associate, high school? Hey, I have masters of administration, MBA. Okay, that is good thing. Okay. And hey John, for submitting your resume, I require your partial date of birth, date and month. Yeah, 27 July. Hey John, also I require your last four digit of your social number. John will tell us, I am not comfortable to giving you my last four digit of social security number. Then what we will do, हम क्या करेंगे? बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि जॉन ने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है. बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है. जॉन ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बट लास्ट फोर डिजिट ऑफ सोशल नंबर नहीं देना. तो हमें क्या करना है? फिर हमें ऐसा बोलना. आप देखिएगा, ए जॉन, I will have to submit your resume through portal to client, and for generating unique identity number to avoid duplication I require your last four digit of social security number. हमें जॉन को क्या कहना है? ए जॉन, I have to submit your resume to client portal and I will have to generate unique identity in client portal to avoid duplication. ओके, सो हमें एक लॉजिकल आंसर देना है कि डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हमें एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट करना है, इसलिए आपका हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए. कई पोजीशन पे, कई क्लाइंट्स जो होते हैं वो पार्शियल डेट ऑफ बर्थ और सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगते हैं, कहीं नहीं मांगते हैं. सो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. फिर हमें बोलना थैंक यू वेरी मच जॉन फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन. सो व्हाट आई एम डूइंग जॉन, राइट नाउ आई एम सेंडिंग यू रेट कंफर्मेशन ईमेल टू your email address. Your email address is this. Is it right? John will say as this is right. Okay. John, do you have any alternate number? Suppose if I call you this number and you are unreachable in emergency, I require your, in emergency time I can call you. Okay, suppose I will get feedback from client side like interview request or offer request. So in emergency I can reach you to your alternate number. So अगर कैंडिडेट के पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो दे सकता है. फिर हमें बोलना है जॉन, आई एम सेंडिंग यू रेट कंफर्मेशन ईमेल. डू वन थिंग, within a 5 minutes you will receive a rate confirmation email or right to represent. Do one thing, please go through your email, review all the details which we are discussed, and there will be two link in rate confirmation email, RTR and right to represent. Okay, फिर हमें बताना है कि हम जो रेट कंफर्मेशन ईमेल आपको भेज रहे हैं इसमें दो लिंक है. एक तो राइट टू रिप्रेजेंट है, मतलब RTR, शॉर्ट में हमें उसे RTR बोलते हैं, और है क्या, रेट कंफर्मेशन. ओके, रेट का कंफर्मेशन देना. सो डू वन थिंग, क्लिक one by one and give me rate confirmation email. Okay, as you confirm the rate I will submit your resume and I believe you will confirm, give me confirmation with your updated resume copy within 5 to 10 minutes after getting my email. Is it right? Yeah, I will confirm as soon as possible. और जॉन जैसे ही हमें कंफर्मेशन देता है अपडेटेड रेज्यूमे के साथ, तो हमें उसे अप्रूवल पे भेजना है मैनेजर को. ओके, सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसमें हम सैम्पल मॉक कॉल बता रहे हैं. तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट. अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.